हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 25 जो कि एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, रेलवे एग्ज़ाम सारे एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हम आज कवर करेंगे। एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे फॉर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। ओके दोस्तों, तो अच्छे से आप ध्यान दीजिए एंड देखिए कि कहाँ कहाँ ये पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों ये एसएससी 1999, 2008, 2011, 2012, 2014 में पूछ चुके हैं और अभी भी ये पूछ सकते हैं दोस्तों। तो अच्छे से ध्यान से पढ़िए आप। तो क्या कह रहा है दोस्तों पहला क्वेश्चन में कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों एक मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। कितनी? 206। अगर यहीं पे दोस्तों अगर पूछे आपसे कि एक नवजात शिशु क्या कह रहा है, नवजात शिशु या फिर बच्चों के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 300 प्लस। कितनी? 300 प्लस हड्डियां होती हैं एक नवजात शिशु के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्या कह रहा है कि मानव शरीर क्या कह रहा है, मानव शरीर की में सबसे लंबी हड्डी कौन सी। दोस्तों ये भी क्वेश्चन एसएससी की 2011 में पूछा हुआ है। तो मानव शरीर के शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। क्या है सर दोस्तों? फीमर। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है कि थर्ड नंबर की हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन एसएससी के 2011 और 2015 में पूछा हुआ है। क्या कह रहा है कि हमारे शरीर यानी कि मानव के शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 656 हड्डियाँ मानव के शरीर में होती हैं। ओके दोस्तों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि कह रहा है कि फोर्थ नंबर कह रहा है कि ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है। ओके दोस्तों, ऑस्टियोलॉजी एक विज्ञान की शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है। दोस्तों ऑस्टियोलॉजी के संबंध किसके साथ है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र का संबंध ऑस्टियोलॉजी से है। ओके, कंकाल तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉन्ड्रियोसाइट पाए जाते हैं। दोस्तों हमारे शरीर में कॉन्ड्रियोसाइट कहाँ पाया जाता है, तो ये भी एसएससी के 2006 में पूछा हुआ है। दोस्तों आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं ढूंढ के लाया हूँ जो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। वो एसएससी के, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में ये आ चुके हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्टियोलेग में उपस्थित होते हैं। किसमें? कार्टियोलेग में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों क्या कह रहा है, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है। ये भी एसएससी के 2014 में पूछा है। ये तो ऋषि ने पूछा है, एसएससी के 2014 में पूछा हुआ है। क्या कह रहा है कि महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ पाया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपाल। कहाँ पाया जाता है? कपाल स्कूल में पाया जाता है महारंध्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कितनी होती है? 22 अस्थियां होती हैं मनुष्य की एक खोपड़ी में, यानी कि हमारे खोपड़ी में 22 अस्थियां होती हैं। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी के 1994 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। क्या कह रहा है 8 नंबर कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन एमपीपीएससी 1995 में पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितनी होती है? 12 मनुष्य के शरीर में पसलियाँ 12 पसलियाँ होती हैं मनुष्य के शरीर में 12 पसलियाँ होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टिबियो नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। क्या कह रहा है? टिबियो नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी जो है इसका राइट आंसर। टिबियो नामक हड्डी हमारी टांग में पाई जाती है। किसमें? टांग में पाई जाती है टिबियो नामक हड्डी। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। जो हमारा शरीर है उसमें हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फिर कहाँ होती है, ये क्वेश्चन पूछा। तो ये भी एसएससी की 2003 में क्वेश्चन पूछा हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी। जांग में सबसे लंबी हड्डी जो है कितनी पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। अब दांत में और हड्डी में जो पाए जाते हैं वो कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम और फास्फोरस जो है हमारी दांतों में पाए जाते हैं एंड हड्डियों में भी पाए जाते हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन UPPCS की 2015 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर है? जो जब हम बूढ़े हो जाते हैं, फिर जो हमारे दादा दादी या फिर कोई भी है एज लोग, उनकी हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर है, कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है वृद्धावस्था में। ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो क्या कह रहा है कि अस्थियाँ एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। ये भी SSC के 2016 में पूछे हुए क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? टेंडन होता है जो हमारे अस्थियाँ एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ के रखता है। ओके दोस्तों, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? जो हमारा शरीर है, एक मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ये RRB में पूछा हुआ क्वेश्चन है, RRB के 2006 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेप्स जो होती है वो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? दोस्तों ये पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, टिबिया, ह्यूमरस, फमीर, फिबुला। इन चारों में से देख के आपको बताना है कि पैर की हड्डी कौन सी नहीं है। दोस्तों इसका जो टिबिया होता है दोस्तों, ये भी हमारे पैर में पाए जाते हैं। ह्यूमरस, दोस्तों ह्यूमरस जो है ये हमारे पैर में नहीं पाई जाती है। बाकी फमीर, फिबुला ये दोनों भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ह्यूमरस जो होता है हमारे शरीर में हमारे शरीर में पाया जाता है, लेकिन हमारे पैर में नहीं पाया जाता है। ओके, ये पैर की हड्डी नहीं है। क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है BPSC के 1994 में। तो हमारे पैर की हड्डी ह्यूमरस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है 1.36 kg। ओके दोस्तों, क्या हो जाएगा? हमारे मस्तिष्क का वजन 1.36 kg होता है लगभग। ये भी पूछ चुका है, SSC CPU में पूछा हुआ है 2012 में। अब अपने अगले क्वेश्चन पे बात करें तो क्या कह रहा है कि ओंडोटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? क्या कह रहा है कि ओंडोटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? ऑप्शन ए हड्डियों, ऑप्शन बी दंत कल प्रभाव, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी यकृत। तो इसका दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या है? दंत जो है दंत, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओंडोटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध दंत से। किससे? दंत से। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है कि ओस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? ओस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए बोन में, ऑप्शन बी ब्लड में, ऑप्शन ए कार्टिलेज में, ऑप्शन डी क्या होगा? लसिका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोन में। क्या हो जाएगा? बोन में। ओस्टियोसाइट कहाँ पाया जाता है? बोन में। दोस्तों ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछ चुका है। क्या SSC के 2010 और 2011 में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 19 नंबर, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए जांघ में, ऑप्शन बी पिंडली में, ऑप्शन सी ऊपरी भुजा, ऑप्शन डी अग्रभुजा। क्या कह रहा है कि ह्यूमरस कहाँ पाई जाती है? दोस्तों ये क्वेश्चन TET के 2012 में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है कि ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपरी भुजा। क्या हो जाएगा? ऊपरी भुजा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से किस एक जीव की पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? दोस्तों यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन ए मगर मत्स्य, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी रेमत्स्य, ऑप्शन डी उद्यन स्तनपायी।
क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक जीव की पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांप। ऑप्शन जी हो जाएगा जिसका राइट आंसर सांप। सांप जो होता है उसकी पसलियों में सबसे अधिक हड्डी पाई जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी के टैक्स असिस्टेंट 2007 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहे हैं, नवजात शिशुओं की हड्डियों की संख्या लगभग। दोस्तों ये हमने ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछ रखा था उसमें हमने डिस्कशन किया था, ये आ गया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता हो गया होगा, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर 300 प्लस जो है नवजात शिशुओं की हड्डियाँ शरीर में हड्डी पाई जाती है। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एसएससी 2016 में पूछ चुका है। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा संयोजिक उत्तक नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कंकाल पेशी। डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या कह रहा है, कंकाल पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो क्या कह रहा है 23 नंबर, वयस्क पुरुष के वर्टेब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है कि आरआरबी के 2004 में पूछा है। क्या कह रहा है, वयस्क पुरुष के वर्टेब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां होती हैं। ए ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 30। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है कि नहीं हो जाएगा ऑप्शन सी 26 हड्डियां होती हैं वर्टेब्रल कॉलम में। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है कि घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है। एसएससी 2008 में पूछ चुका है। क्या कह रहा है, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पटेला। पटेला को घुटने की हड्डी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस में वही कंकाल नहीं होता है। वाही कंकाल नहीं होता है, ये एसएससी 2010 में पूछ चुका है। दोस्तों ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि मामालिया, आवेश, रेप्टिलिया या अम्फीबिया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्फीबिया जो हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि निम्न में से किस में बाह्य कंकाल पाया जाता है। दोस्तों जो है कि अम्फीबिया, क्या कह रहा है, अम्फीबिया जो है इसका राइट आंसर है। ओके दोस्तों ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन जो कि एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, जिसमें एसएससी सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमपीपीएससी, यूपी, पीसीएल, रेलवे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन थे। दोस्तों अगर ये आपको अच्छे क्वेश्चन लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए कीजिए। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पूछे ही जाते हैं, कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों धन्यवाद, बाय बाय।